तो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन बेहद ही नज़दीक आ चुके हैं और इन समय में आपको पता होना चाहिए कि आपके एग्जामिनेशन के समय आपको क्या लेकर जाने हैं। पार्टिकुलर अभी स्टेज 1 के बारे में यहाँ पे हमको आपको बताएंगे। स्टेज 2, स्टेज 3 उन सभी के बारे में बाद में डिस्कशन किया जाएगा और वो अभी आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि आपको स्टेज 1 में जब आप एग्जामिनेशन देने जाएँ तो आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाना है, क्या क्या आपके पास होने चाहिए, इन सभी के बारे में यहाँ पे डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए आइए जानते हैं हम यहाँ पे कि हमें स्टेज 1 के डॉक्यूमेंट में क्या क्या चाहिए ताकि हम एग्जामिनेशन में अच्छे से लेकर जाएं। और आपको यहाँ पे हम यह भी बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, क्योंकि पिछले बार जो भी स्टूडेंट्स ने कुछ गलतियाँ की थी तो उस कारण से क्या होता है, उन्हें एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। आपको कुछ भी ऐसा झूठ नहीं बोलेंगे हम, क्योंकि आपको जो बात सच्चाई है वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक भी हल्का सा भी अगर आपके स्पेलिंग में भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है, अगर उन्हें दिख जाता है तो एग्जामिनेशन देने वो नहीं देते हैं। तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि थोरोली चेक करते हैं कोस्ट गार्ड के लोग वहाँ पे, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में, डिटेल डिस्कशन यहाँ पे करते हैं अभी। तो उससे आपको बताने से पहले स्टेज 1 के डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग इससे पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट अभी तक किसी भी प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो वो जरूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि इन लास्ट समय में आपको हम खुद से प्रैक्टिस सेट्स करवा रहे हैं। आपने अगर देखा होगा तो सारे वीडियोज़ को आपको हमसे जितना बन पा रहा है हम आपको वो दे रहे हैं और साथ ही साथ हमने आपके लिए फ्री में भी प्रैक्टिस सेट्स को कुछ अरेंज किया है। और आप किसी न एक प्रैक्टिस सेट्स को जरूर ज्वाइन कीजिए। आप किसी भी एक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट्स को ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा और ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। और कह सकते हैं कि आपको जैसे एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं थ्रूली उसी टाइप के उसी प्रकार से एकदम सेम टू सेम सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे बनाने को। ठीक है, और क्या होगा आपको फ़ायदा यहाँ पे कि इससे आप टाइम मैनेजमेंट को भी थोड़ा सा आप सुधार सकेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली परीक्षा ऐप के आप प्रैक्टिस सेट्स को ले सकते हैं। परीक्षा ऐप के लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ पे जाइएगा, आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और वहाँ पे जाके इसके प्रैक्टिस सेट्स को आप वहाँ पे बाई कर लीजिएगा। बाई करते समय आप कैपिटल लेटर में क्या लिखिएगा, ट्यूटर 50, इस प्रकार से TUTOR50 ट्यूटर 50 का कोड लगाइएगा वहाँ पे कूपन कोड में, तो आपको 50% का वहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस 50% का डिस्काउंट मिलने के बाद आपका जो प्राइस होगा, पहले वो प्राइस आपका 349 रहेगा और 50% के बाद आपका प्राइस हो जाएगा 149 या फिर कह सकते हैं आप 150 रुपीज़। ठीक है, सॉरी 150 नहीं, 50% का डिस्काउंट करने के बाद आपको ये आएगा 175। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होगा, आपको ये प्रॉफिट होगा वहाँ पे और इससे फ़ायदा आपको यह होगा कि आप अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाएंगे और साथ ही साथ क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपका अच्छा से हो पाएगा। तो जाइए प्रैक्टिस को आप जरूर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं अब अपने डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेने चाहिए। ज़्यादा समय न लेते हुए आपको डॉक्यूमेंट्स जल्दी से हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं यहाँ पे कि स्टेज 1 में हमें क्या क्या लेकर जाना है। तो पहला में हमारा यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड स्टेज 1, यानी स्टेज 1 के आपको जब एडमिट कार्ड आएंगे आपको तो उसका क्या करना है, आपको कलर प्रिंट आउट निकालना है। याद रखिएगा, कलर प्रिंट आउट होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चलेगा। ठीक है, और दूसरा में क्या लेकर जाना है आपको फोटो ID कार्ड मेंशन ऑन एप्लीकेशन, यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान, ध्यान से सुनिएगा, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान अगर आपने जो भी आइडेंटिटी प्रूफ को दिया होगा, या मान लेते हैं कि अगर आपने आधार कार्ड को दिया होगा तो आपको आधार कार्ड ले जाना है। यदि आपने वोटर ID कार्ड को दिया होगा तो आपको वोटर ID कार्ड लेकर जाना है। यानी जो भी आप इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपको कहने का मतलब जो भी आपने अपना ID प्रूफ वहाँ पे दिया है उसी ओरिजिनल ID प्रूफ को लेकर जाना है। आपको दूसरा ID प्रूफ नहीं चलेगा। आधार कार्ड वहाँ पे अगर डाले होंगे तो वोटर ID कार्ड लेकर जाइएगा, तो वो आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सभी छोटी छोटी चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि आपको ओरिजिनल क्लास 10th मार्कशीट, याद रखिएगा कि क्लास 10th में जो आपके मार्कशीट आए हुए हैं उसका ओरिजिनल लेकर जाना है, उसको ओरिजिनल लेकर जाना है, फोटोकॉपी नहीं चलेगा। ठीक है, ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर जाना हो, क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल चेक किया जाएगा। नेक्स्ट आपका नीचे क्या है, नंबर 4 में कि ST/SC कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, 2 फोटोकॉपी ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/ST सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बस ट्रेन टिकट। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ST और SC वाले कैंडिडेट होंगे, जो SC और ST वाले कैंडिडेट होंगे, उनको क्या करना है, उनको ओरिजिनल आपके जो उनके कास्ट सर्टिफिकेट होंगे वो लेकर जाना है। सिर्फ ST/SC वाले के लिए OBC EWS और जनरल वाले इन सभी को कुछ लेकर नहीं जाना है। ठीक है, जो लेकर जाना है ST/SC वाले को लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है, तो उन्हें अपना ओरिजिनल आपका जो उनका सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST का, वो लेकर जाना है और साथ ही साथ ओरिजिनल के साथ साथ 2 फोटोकॉपी भी लेकर जाना है। कितना, 2 फोटोकॉपी। ठीक है, 2 फोटोकॉपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि जो हमारे ST/SC कैंडिडेट होंगे उनको क्या करना होगा, उनको जो भी वो बस और ट्रेन या फिर किसी से भी वो ट्रैवल किए होंगे उसका ओरिजिनल क्या कह सकते हैं कि टिकट लेकर जाना है। क्यों लेकर जाना है ये सुन लीजिए। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर सबको लेकर जाना होगा क्या ये ओरिजिनल टिकट। देखिए, तो सबको ओरिजिनल टिकट लेकर नहीं जाना होगा। याद रखिएगा कि ST/SC कैंडिडेट के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट
कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है और साथ ही साथ उन कास्ट सर्टिफिकेट के 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है, वो सभी को लेकर जाना है। लेकिन ये जो बस ट्रेन टिकट वाला बात हो रहा है ये सभी को नहीं लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि जिनको ट्रैवल अलाउंसेस चाहिए, जिनको टीए चाहिए, ट्रैवल अलाउंसेस चाहिए, उन्हीं को सिर्फ लेकर जाना है। अगर आपको लगता है कि हमें ट्रैवल अलाउंसेस की जरूरत नहीं है तो आपको टिकट विकेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रैवल अलाउंसेस चाहिए, यानी कहने का मतलब आपका जो खर्चा लगा है आपको एग्जामिनेशन सेंटर तक जाने में, अगर उसका पैसा चाहिए आपको तो ट्रैवल अलाउंस उसे ही कहते हैं। अगर उसे लेकर जाना है आपको तो क्या करना है आपको, ये ट्रैवल अलाउंस का एक फॉर्म आता है जो कि हम आपको अभी तुरंत बताएंगे, वो फॉर्म लेना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको एक कैंसिल चेक लेना होगा और आपके बस और ट्रेन के ओरिजिनल कह सकते हैं कि टिकट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्रैवल अलाउंसेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ट्रैवल अलाउंसेस के लिए ये किसके लिए है, एससी, क्या आपका एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए है। क्या क्या चाहिए ट्रैवल अलाउंसेस के लिए, तो ट्रैवल अलाउंसेस के पहले नंबर में आपको क्या चाहिए, टिकट। ठीक है, टिकट आपका ओरिजिनल, ठीक है, टिकट आपको ओरिजिनल चाहिए। और दूसरा नंबर में क्या चाहिए आपको, दूसरा नंबर में कैंसिल चेक। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, चेक कैंसिल चेक कैसे निकलेगा, तो आपको जिस भी अकाउंट पे चाहिए पैसा, उस अकाउंट का, उस पर आपका उस अकाउंट का प्रॉपर अकाउंट नंबर, साथ ही साथ जिस आदमी का वो अकाउंट है उनका नाम उस पर होना चाहिए। और उस चेक पर, वो चेक कैसा होना चाहिए, कैंसिल चेक होना चाहिए। कैंसिल चेक आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल, आपका जो चेक होगा, मान लेते हैं ये ऐसा चेक होगा, तो आप इस पर बड़े लेटर ऐसे ऐसे करके 2 लाइन घेर दीजिएगा और यहाँ पे कैंसिल चेक लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल चेक लिख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, वो चेक कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से वो कैंसिल चेक लेकर जाना है। ये 2 काम आपको करना है। ठीक है, ये 2 काम आपको करना है। और कैंसिल चेक के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। तो ये 2 काम लेकर जाना है किसको, ST/SC वाले कैंडिडेट को। अगर जिनको ट्रैवल अलाउंसेस चाहिए उनके लिए, अगर जिनको नहीं चाहिए उनको लेकर जाने की जरूरत नहीं है। उनको क्या लेकर जाना होगा, तो उनको सिर्फ ST/SC के सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। ठीक है, और बाद बाकी जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है, यानी 1 से लेकर 4 तक जो भी हमारे इन्फॉर्मेशन है वो सभी को लेकर जाना है। ठीक है, सिर्फ ST/SC वाले को सिर्फ 4 नंबर तक लेकर जाना है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है, अब नेक्स्ट हमारा नंबर 5 में है 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ सबमिटेड इन द एप्लीकेशन। यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते दौरान जो भी आपने ये फोटो डाला था वो फोटो लेकर जाना है। ठीक है, तो दूसरा फोटो नहीं चलेगा। और कितना फोटो लेकर जाना है, तो उसका 2 फोटो लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको क्या क्या बताया, तो यहाँ पे नोट करके लिख लीजिएगा। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपको नोट हमने आपको यहाँ पे बता दिया क्या क्या आपको लेकर जाना है सभी स्टूडेंट्स के लिए, ऑल स्टूडेंट के लिए हम आपको बताते हैं। पहले में आपको क्या लेकर जाना है, पहले में एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड, ठीक है, वो भी कैसा, कलर प्रिंट। ठीक है, दूसरा में क्या लेके जाना है, दूसरा में लेके जाना है आपको आईडी प्रूफ। कौन सा आईडी प्रूफ, जो आपने फॉर्म में भरा है। ठीक है, फॉर्म में भरा है। ठीक है, जो फॉर्म में भरा है उसी को। तीसरा में क्या लेके जाना है, तो तीसरा में आपको लेके जाना है यहाँ पे 10th का मार्कशीट, 10th मार्कशीट। ठीक है, 10th मार्कशीट लेके जाना है, समझ रहे हैं, ये 3 लेके जाना है। और फिर क्या लेके जाना है, फिर चौथे में आपको क्या लेके जाना है, तो चौथे में आपको लेकर जाना है, आपको जो भी आपके सभी कैंडिडेट के लिए बताया जा रहा है ना, तो आपको चौथा में लेकर जाना है क्या, आपका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल, फोटो। कितना फोटो, तो 2 फोटो। ठीक है, ये 4 चीज़ लेकर जाना है सभी स्टूडेंट को। क्या लेकर जाना है, सभी स्टूडेंट को। और एक 5वां नंबर होता है जो कि है सिर्फ ST/SC वाले के लिए। ठीक है, सॉरी, एक 5वां नंबर जो है हमारा वो सिर्फ ST/SC वालों के लिए है। वो क्या है, ये क्या हमारा 5वां नंबर जो है सिर्फ आपका वो ST/SC वालों के लिए, वो क्या लेकर जाना है, तो वो हमारा सिर्फ 5वें नंबर में ST/SC वालों के लिए लेकर जाना है सिर्फ ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये किसके लिए, SC और ST के लिए लेकर जाना है। पिछले वाले जो हमने 4 बताया है वो सभी को लेकर जाना है। और ये 5वां नंबर सिर्फ, पिछला 4 और ये 5वां नंबर ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ये सिर्फ ST/SC वाले को लेकर जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि स्टेज 1 में आप सभी स्टूडेंट्स को 4 डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। पहला कलर प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड, फिर फोटो आईडी आपको, फिर 10th का मार्कशीट, और फिर क्या होंगे आपके 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, इतना सभी स्टूडेंट को लेकर जाना है। और साथ ही साथ ST/SC वालों के लिए कुछ एडिशनल लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है वो एडिशनल में, तो उनके ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जिन ST/SC स्टूडेंट को ट्रैवल अलाउंसेस चाहिए तो उनको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल अलाउंसेस के साथ साथ उनको कैंसिल चेक लेकर जाना पड़ेगा और बस ट्रेन का ओरिजिनल टिकट लेकर जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ ये जो ट्रैवल अलाउंसेस का फॉर्म होता है उसको लेकर जाना पड़ेगा। तो ये फॉर्म कैसा होता है, चलिए दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पे क्लिक करने पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये फॉर्म आपको अभी डाउनलोड होगा। ये फॉर्म डाउनलोड हो गया, अभी यहाँ पे क्लिक करके ओपन करते हैं, वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको ओपन किया तो देख सकते हैं ये फॉर्मेट हमारा खुल चुका है। इस फॉर्मेट में आपको अपना रोल नंबर देना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड में लिखा होगा रोल नंबर, फिर बैच नंबर आपका कौन सा बैच का है, ये तो आपका 02/2022 बैच का है। स्टेज आपका कौन सा है आपका वो लिखना है आपको, और फिर स्टेज फर्स्ट है ना, नेम कैंडिडेट लिखना है, रोल नंबर लिखना है, नेम ऑफ नियरेस्ट रेलवे स्टेशन यानी कहाँ से कहाँ तक गए हैं। ठीक है, ये सभी लिखना है। और फिर नीचे क्या करना है, डिटेल्स में आपको लिख देना है, फिर बैंक, IFSC कोड, ब्रांच, ये सभी लिखना है। फिर एक्चुअल ट्रेन
कितना पेड किया आपने वो सब लिखना है, फिर बस को कितना पेड किया वो सब लिखना है, ग्रैंड टोटल लिख देना है आपको टोटल, और आई एम सर्टिफाइड दैट आई डैश सन ऑफ, यानी आपका नाम यहाँ पे होना चाहिए और सन ऑफ जो आपके पिता का नाम होगा वो यहाँ पे होना चाहिए, और इस तरीके से प्लेस डेट इन सभी लिखो, क्या करना है इन सभी को लिखकर आपको लेकर जाना है एग्जामिनेशन सेंटर पर। और इनके साथ साथ कैंसिल चेक होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए एक और वो होना चाहिए आपके पास, कैंसिल चेक के साथ साथ क्या होना चाहिए बस और ट्रेन का ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, बस इतना चीज़ लेकर जाना है STSC वालों के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको क्या क्या स्टेज 1 में लगेगा। फिर नीचे स्टेज 1 में लिखा जा रहा है, नोट में लिखा जा रहा है कि आपको इन सभी में से कोई भी अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को सही से नहीं ले गया, किसी भी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा सा भी त्रुटि पाया गया तो वो आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, आपके कैंडिडेट को कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक और बात यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि आप सभी स्टूडेंट को बताया जाता है कि कोस्ट गार्ड जो भी आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जा रहे हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से खुद से ले लीजिएगा, रिसीव कर लीजिएगा, वहाँ पे छोड़ना नहीं है। यदि वहाँ पे छोड़ते हैं और डॉक्यूमेंट्स आपका गुम होता है तो उसके लिए कोस्ट गार्ड जो होगा वो जिम्मेवार नहीं होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखा जा रहा है इस नोट में करके। तो आप इतना आपके पास खुद दिमाग है, आप खुद समझदार है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपना खुद ले ही लेना होता है, उसको देना नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सभी हो गया डॉक्यूमेंट्स 1 स्टेज 1 के रिगार्डिंग जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बारे में। ठीक है, कोई भी डाउट होता है किसी भी डॉक्यूमेंट्स में, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमसे पूछिएगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को। वीडियो लंबा हो गया है क्योंकि समझाने में थोड़ा सा समय लग गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि सर ST वाले को दोनों ले जाना पड़ेगा, ST वाले को दोनों ले जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।